अब तक के एक्सपीरियंस में बहुत लोगों के हाथों में मैंने यहाँ पे एक स्टार देखा है, ग्रिडल देखा है। बहुत अच्छी मैरिड लाइफ ऐसे लोग जीते हैं और अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं और सामने से मिलती भी है, क्योंकि इन लोगों का ना इमोशनल बैगेज बहुत कम होता है। इतने भी लोगों को यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, लेकिन वो थोड़ा आकार में बड़ा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आकार में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। तो ऐसे लोगों की ना शादी वाले दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है और शादी कैंसिल हो जाती है, ऐसा भी देखा गया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरो ट्रेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज टैरो कार्ड से थोड़ा सा हटके टॉपिक है। आज हम बात कर रहे हैं पामिस्ट्री के बारे में, यानी कि हस्तरेखा के बारे में। हम देखेंगे कि आपकी जिंदगी में लव मैरिज के चांस हैं या फिर नहीं। अगर है तो कैसे हैं, क्या कुछ हो सकता है लव मैरिज के अंदर। बेसिकली हम कुछ लाइंस देखेंगे, कुछ माउंट्स देखेंगे, कुछ आइलैंड्स देखेंगे आपके हाथ के अंदर। मैं सब चीज़ों की पिक्स लगा दूंगी, आपको बहुत इजी होगा देखना कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर नहीं। एक डिस्क्लेमर भी मैं देना चाहती हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें दिखाई देती हैं आपके हाथ में और फिर भी लव मैरिज नहीं है, क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे आपको जिनके हाथ में ये सारी इंडिकेशंस होंगी लेकिन लव मैरिज नहीं होगी, तो वो सिर्फ इसलिए ही होगा कि उनको प्यार नहीं मिला होगा। अगर आपको प्यार मिला है, आप किसी को प्यार करते हैं और ये इंडिकेशंस आपके हाथ में हैं, तो लव मैरिज होने के 90% चांस आपके बन जाते हैं। कुछ 15 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से पता लगा पाएंगे कि आपकी लव मैरिज है या नहीं। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं वो आपसे शादी कर पाएगा या नहीं, आपके पेरेंट्स मानेंगे या नहीं, सोसाइटी मानेगी या नहीं, आप बहुत आसानी से पता लगा पाएंगे। ये भी पता लगा पाएंगे कि कितनी स्ट्रगल्स रहेंगी, स्ट्रगल के बाद लव मैरिज हो पाएगी या नहीं, या लव मैरिज होते होते रह जाएगी। ऐसे भी कुछ चांस आएंगे। इन 15 जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगी उसके अंदर आप ये भी देख पाएंगे कि लव मैरिज होते होते रह जाएगी कुछ लोगों की। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी। लोग कमेंट करते हैं कि जिन लोगों के हाथ नहीं है क्या उनकी किस्मत नहीं होती। तो देखिए, ऐसा नहीं है, किस्मत हर किसी की होती है, हाथ हो चाहे ना हो। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जिनके हाथ हैं हम उनके हाथ देख के बता सकते हैं कि उनके किस्मत में क्या है। अब बाय एनी चांस अगर किसी का हाथ नहीं है तो हम देख के नहीं बता सकते कि इनकी किस्मत में क्या है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। हाथ होना या ना होने में कोई कोई वो नहीं है कि लोग कहते हैं कि इसका हाथ नहीं है तो क्या इसकी किस्मत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ पता नहीं लगा सकते। चलिए अपनी टॉपिक की तरफ चलते हैं। मैं नीचे देखूं क्योंकि मैंने कुछ मेजर पॉइंट्स के नोट्स बनाए हैं, मैं उनकी तरफ देखूंगी तो आप समझ जाइएगा। चलिए सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे मैं पिक लगा दूंगी, आप बहुत आसानी से अपने हाथ में चेक कर सकते हैं। यूनियन लाइन यानी कि मैरिज की लाइन जो कि यहाँ पे बनी होती है। अगर दो हैं, दो मैरिज लाइन है आपकी और आपस में जुड़ रही हैं, आपस में मिल रही हैं, तो आपके लव मैरिज होने के चांसेस बहुत हाई हैं। जितनी गहरी लाइन होगी उतने चांसेस हाई होंगे। ये जरूर से देखिएगा कि यहाँ पे जो आपकी लाइन है वो कटी हुई नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर कटी हुई है तो आपको जिस इंसान से प्यार होगा ना तो वो आपको धोखा देके चला जाएगा, लव मैरिज उनसे नहीं हो पाएगी। बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होंगी शादी से पहले, क्योंकि यहाँ पे दो मैरिज लाइन नजर आ रही हैं। एक मैरिज लाइन अगर बिल्कुल क्लियर है तो मान के चलिए कि शादी के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन शादी से पहले अगर आपने किसी इंसान से प्यार किया तो वो आपको धोखा देके चला जाएगा। शादी की बात करता रहेगा लेकिन शादी नहीं करेगा। अगर दो मैरिज लाइन है वो आपस में जाकर जुड़ रही हैं, जैसे आप यहाँ पे पिक पे देख पा रहे हैं। ठीक है, आप चेक कीजिए और देखिए क्या ये लाइन है आपके हाथ में या फिर नहीं। अगला पॉइंट है हमारा हार्ट लाइन कर्विंग अपवर्ड। यहाँ पे मैंने पिक लगा दी है। हार्ट लाइन अगर ऊपर की तरफ जा रही है और बिल्कुल क्लियर है, कोई रुकावट नहीं है उसके अंदर, कहीं कोई कट नहीं है, कहीं से कोई लाइन नहीं काट रही है, कहीं गैप नहीं आ रहा है और क्लियरली ऊपर की तरफ जा रही है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इस लाइन को, तो आप ये मान के चलिए कि आपके लव मैरिज होने के चांस है। और अगर आपको प्यार नहीं मिला है
कि हम किसी अफेयर में नहीं डले हैं, लेकिन हमारी ये लाइन ऐसी है, तो आप मान के चलिए कि आपको ना जिंदगी के अंदर धोखा नहीं मिलेगा। प्यार के अंदर ना वो आपका हस्बैंड आपको कोई धोखा देगा, ना इमोशनल बहुत ज्यादा स्ट्रोंग रहेंगे आप, भले फिर आपकी लव मैरिज हो या फिर ना हो, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हमें किसी से प्यार हुआ है या नहीं। हुआ है तो डेफिनेटली लव मैरिज हो सकती है, और अगर नहीं हुआ तो इमोशनल बैगेज बहुत कम रहेगा आपका, इमोशनल बैगेज नहीं होगा लाइफ के अंदर। साथ ही साथ इन लॉज से भी बहुत प्यार मिलने के यहाँ पे चांस रहते हैं। सब तरफ से प्यार मिलने की पूरी पूरी उम्मीद आप कर सकते हैं, अगर ये लाइन बहुत ज्यादा क्लियर है आपकी और ऊपर की तरफ जा रही है बिना किसी रुकावट के। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा जुपिटर के माउंट पे क्रॉस होना, शो करता है कि लव मैरिज होने के बहुत हाई चांस है। सिर्फ ये जो क्रॉस है ना बहुत बड़ा होना चाहिए, ना बहुत छोटा होना चाहिए। छोटा हुआ तो लव मैरिज के चांस बहुत कम हो जाएंगे, और बहुत बड़ा हुआ तो लव मैरिज होते होते रुक जाएगी। छोटा हुआ तो आपको किसी से प्यार नहीं होगा, और बड़ा हुआ तो प्यार तो हो जाएगा, लेकिन शादी होने के चांस उस इंसान से कम हो जाएंगे। वो वादा करता रहेगा, और ऐसा भी देखा गया है जितने भी लोगों को यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है, लेकिन वो थोड़ा आकार में बड़ा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आकार में थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो ऐसे लोगों की ना शादी वाले दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है और शादी कैंसिल हो जाती है, ऐसा भी देखा गया है। या जिससे आप शादी करेंगे उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी, शादी के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। क्रॉस होना चाहिए, लेकिन एक थोड़ा सा ठीक होना चाहिए, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। अगर नॉर्मल क्रॉस है तो आपके लव मैरिज होने के बहुत हाई चांस है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट, वीनस के माउंट पे एक स्टार होना या फिर ग्रिडल होना, यहाँ पे मैंने पिक लगा दी है। अगर ऐसा कुछ है और वीनस का माउंट एकदम साफ सुथरा है, बाकी कोई लाइन नहीं है, बस एक स्टार बना हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है बहुत अच्छी एक मैरिड लाइफ, साथ ही साथ लव मैरिज भी यहाँ पे एक इंडिकेट होती है। अगर बाय एनी चांस आप किसी से प्यार नहीं करते और आपकी लव मैरिज नहीं होती, लेकिन आप जिससे प्यार करेंगे, पहली बात तो बहुत सुंदर होगा दिखने में, साथ ही साथ आप उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे, आप बहुत प्यार करेंगे अपने पार्टनर को, इसके बहुत हाई चांस मैंने देखे हैं अब तक के एक्सपीरियंस में। बहुत लोगों के हाथों में मैंने यहाँ पे एक स्टार देखा है, ग्रिडल देखा है। बहुत अच्छी मैरिड लाइफ ऐसे लोग जीते हैं और अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं, और सामने से मिलती भी है, क्योंकि इन लोगों का ना इमोशनल बैगेज बहुत कम होता है, क्योंकि वीनस है, प्यार शो करता है, और वीनस का एकदम क्लियर होना ये शो करता है कि कुंडली के अंदर भी आपका वीनस कहीं बहुत अच्छी जगह बैठा है और पॉजिटिव प्लैनेट उनके ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं, ये शो करता है अगर हम कुंडली देखें तो ऐसे में बहुत अच्छी मैरिड लाइफ, स्पेशली मेल की, फीमेल की भी होती है, लेकिन अगर मेल है और वीनस का जो माउंट है वो बहुत साफ सुथरा है, उसके ऊपर स्टार बना हुआ है, तो मान के चलिए मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी और बहुत लंबी होती है ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ, छोटी नहीं होती है, बहुत लंबा। मान के चलिए कि 60-70 साल भी क्रॉस कर जाते हैं कई लोग जिनके ये स्टार होते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की। इसके अंदर है मैरिज लाइन टचिंग हार्ट लाइन। आपके मैरिज लाइन हार्ट लाइन को टच करती है, यहाँ पे मैंने पिक लगा दी है। हार्ट लाइन को अगर टच करती है तो इसके अंदर शो होता है कि आप जिससे शादी करेंगे, आपका दिल उस इंसान से पहले से ही मिला होगा, यानी कि शादी से पहले से ही मिला होगा, क्योंकि हार्ट लाइन और मैरिज लाइन यहाँ पे एक साथ जुड़ रही है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आपके हाथ में ये लाइन है, तो शो होता है कि इधर लव मैरिज होने के बहुत हाई चांस है। अगर शादी अरेंज हो रही है, तो ऐसे में आप उस इंसान को पहले से जानते होंगे और पहले से आप उसकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे, आपको वो इंसान पहले से ही बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसे में देखा गया है कि इन दोनों ऐसे कपल्स के दिल बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी मिल जाते हैं आपस में, और बहुत प्यार रहता है इन कपल्स के बीच में। आगे बात करते हैं ब्रांचेस राइजिंग फ्रॉम द हार्ट लाइन। ये हार्ट लाइन है, यहाँ पे मैंने पिक लगाई है, हार्ट लाइन है, इसके ऊपर रेखाएं जा रही हो अपवर्ड, नीचे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ऊपर ही लाइन होनी चाहिए। अगर नीचे जा रही हैं, जितनी ज्यादा लाइन नीचे होंगे उतनी ज्यादा इमोशनल बैगेज शो होता है। जितने
राइज ऊपर कर रही होंगी लाइंस, उतना ज़्यादा आप मेंटली प्लस इमोशनली स्टेबल रहेंगे। ये पूरी पूरी एक इंडिकेशन है। अगर ऊपर की तरफ भी लाइन है और नीचे की तरफ भी लाइन है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों में ऐसा भी देखा गया है कि ऊपर भी लाइन जा रही है और नीचे भी जा रही है, तो मिला जुला एक इंडिकेशन रहती है। ऐसे लोगों की लव मैरिज होने के बहुत कम चांस होते हैं। अरेंज मैरिज होगी लेकिन एक नॉर्मल ओके ओके मैरिड लाइफ चलेगी, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी, बस ठीक ठीक चलेगी जैसे आम लोगों की चलती है। तो ऐसा है अगर आपके ब्रांच दोनों तरफ है लेकिन एकदम क्लियर लाइन है और ऊपर की तरफ ब्रांच जा रही हैं, बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं, तो इंडिकेट करता है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, लव मैरिज के बहुत हाई चांस हैं। और अगर लव मैरिज बाय एनी चांस नहीं होती तो जिस इंसान से आप शादी करेंगे वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। एक पॉइंट था जिसमें आप प्यार करेंगे, लेकिन ये पॉइंट है इसमें आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करेंगे। बहुत कह सकते हैं कि सेटिस्फाइड मैरिड लाइफ यहाँ पे देखने को मिलेगी अगर ब्रांचेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो। अगर आपकी मैरिज लाइन 2 है और वो आगे जाके 1 हो गई तो यहाँ पे बहुत हाई चांस है एक अच्छी लव मैरिज के। एक अच्छी लव मैरिज यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंस है, एक पहला पॉइंट था और एक ये पॉइंट है, इन दोनों में डिफरेंस है। इसके अंदर लव मैरिज और अरेंज मैरिज एक जैसी हो जाती है कि प्यार भी था और फैमिली ने ही अरेंज करा दी। इसके अंदर आप प्रॉपर लव मैरिज नहीं देखेंगे इस वाले के अंदर। इसके अंदर थोड़ा सा यही डिफरेंस है कि इसमें फैमिली भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है, या तो किसी कजन से शादी हो जाएगी या फैमिली फ्रेंड से शादी हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर फैमिली को आप इन्वॉल्व देखेंगे। ये भी एक पॉइंट है मेन इसके अंदर। फेट लाइन ब्रांच कनेक्टिंग टू हार्ट लाइन। फेट लाइन, शनि की लाइन को भी फेट लाइन कहते हैं हम। अगर ये कनेक्ट कर जाए हार्ट लाइन से तो भी आपके लव मैरिज होने के हाई चांस है। हार्ट लाइन दिल की लाइन होती है और फेट लाइन हमारी किस्मत की लाइन है, शनि की लकीर भी इसको कहते हैं। अगर ये दोनों मिल जाएं तो इसके अंदर माना जाता है कि ये जो जिस इंसान से आप शादी करेंगे वो इंसान पास्ट लाइफ में आपसे शादी करना चाहता था बट हुई नहीं थी। इस लाइफ में वो चीज पॉसिबल हो जाएगी। आप ये देख पाएंगे कि आप जिससे भी शादी करेंगे, अगर आपके हाथ में ये इंडिकेशन है जिससे भी आप शादी करेंगे वो इंसान पास्ट लाइफ से ही आपसे शादी करना चाहता है। और बहुत हद तक ऐसे लोगों की लव मैरिज देखी गई है। तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी लव मैरिज हो सकती है अगर ऐसी कोई लाइन है आपके हाथ में। मैरिज लाइन, नेक्स्ट पॉइंट है, मैरिज लाइन एंड कर रहा है एक आइलैंड पे। यहाँ पे मैं पिक लगा दूंगी। मैरिज लाइन के लास्ट में एक आइलैंड है, लेकिन वो आइलैंड साफ सुथरा होना चाहिए, उसके बीच में कोई कट नहीं होना चाहिए। जितने भी लाइन मैं आपको बता रही हूँ वो साफ सुथरी होनी चाहिए, कोई क्रॉस, कोई कुछ खराब चीज नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। बिल्कुल भी स्टार हो सकता है, क्रॉस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आइलैंड भी बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है लव मैरिज का। इसमें भी फैमिली पॉजिटिवली इन्वॉल्व होती है और इसमें ऐसा नहीं होता है कि कई बार कपल क्या करते हैं, लव मैरिज करने के चक्कर में फैमिली के अगेंस्ट जाके भाग के शादी कर लेते हैं। ऐसे भी कई बार देखा गया है, बट ये वो लाइन नहीं है, ये वो लाइन नहीं है। फर्स्ट पॉइंट में ऐसा हो सकता है, आप दोबारा से जाके देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, उसके अंदर कपल भाग के भी शादी कर सकते हैं, बट इसके अंदर फैमिली इन्वॉल्व होगी कि फैमिली की रजामंदी से आप शादी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सनलाइन। सनलाइन, अगर आपके सनलाइन यहाँ पे होती है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, मैरिज लाइन और सन लाइन आपस में मीट कर जाए तो ऐसे में लव मैरिज होने के बहुत हाई चांस हैं। अपने ऊपर के स्टेटस से वाले इंसान से आप लव मैरिज कर सकते हैं, इसके चांस है। साथ ही साथ अगर लव मैरिज नहीं है, आप उस इंसान से, बेसिक बात तो यही है कि बहुत ज्यादा प्यार करेंगे, लेकिन फर्क इतना है और शादियों में और इस शादी में कि जिस इंसान से आप शादी करेंगे या तो पैसे की वजह से करेंगे, उसकी जो पावर होगी ना वो आपके कंपैरिजन में ज्यादा होगी, क्योंकि सन हमें पावर, नेम, फेम सब दिखाता है। ऐसे लोगों की शादी के बाद जो किस्मत होती है ना वो अचानक से बदल जाती है। बहुत हाई राइज करते हैं ऐसे इंसान जिनकी मैरिज लाइन सन लाइन से मीट करती है। बहुत पॉजिटिव एक मैं कहूंगी कि लाइन है। अगर हम शादी देखें, सिर्फ इतने से ही हम पता लगा सकते हैं
कि ये इंसान शादी के बाद बहुत तरक्की करेगा और वो तरक्की इसके स्पाउस की वजह से होगी, खुद की वजह से नहीं होगी, स्पाउस की वजह से तरक्की होगी। अगला पॉइंट है हमारा हार्ट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम द माउंट ऑफ जुपिटर। हार्ट लाइन एकदम लंबी होनी चाहिए, पूरे एंड तक जाए अगर, तो वो शो करता है कि आपकी लव मैरिज होने के चांस है। साथ ही साथ ये शो करता है कि आप जिससे प्यार करेंगे, चाहे उससे शादी हो या ना हो, ये पहला पॉइंट है, चाहे उससे शादी हो या ना हो, जिससे प्यार करेंगे आप, वो बहुत ज्यादा ना, एक कह सकते हैं कि ना सच्चा इंसान होगा। जैसे जुपिटर गुरु होता है वैसा ही वो इंसान होगा, अच्छे अच्छे कर्म करने में बिलीव करेगा ये इंसान। नो डाउट आपकी इस इंसान से शादी भी हो सकती है। अगर आपकी सिर्फ ऐसी लाइन है तो फिर आपके पर्सन जिसके साथ आप प्यार करते हैं उसका हाथ भी देखना पड़ेगा। उनका हाथ अगर नहीं दिखा रहा लव मैरिज तो नहीं होगी। अगर उनके हाथ में कोई इंडिकेशन है तो लव मैरिज होने की यहाँ पे बहुत हाई चांस बन जाते हैं। और जिससे भी फिर आप जिससे भी शादी करेंगे, जो भी ऐसा कपल आपकी लाइफ में आएगा जिसके साथ आप कपल बनेंगे, तो वो आपको एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ गुरु आप ट्रीट करेंगे। यानी कि वो आपको बहुत अच्छी अच्छी सलाह देंगे ज़िंदगी के अंदर। बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं ऐसे इंसान और बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं ऐसे इंसानों के पार्टनर, जिनकी जो हार्ट लाइन है वो बिल्कुल एंड तक जाए। अगला देखते हैं, ट्रायंगल बना हो मैरिज लाइन के आसपास कहीं पे भी, यहाँ पे मैंने लगा दी है पिक, ट्रायंगल बना होना चाहिए या फिर एक स्टार बना हो, ऐसा भी चल सकता है। इन लोगों की भी लव मैरिज होने के बहुत हाई चांस है, बहुत ब्राइट चांस है कि इनकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो भी बहुत अच्छी चले। आमतौर पे फैमिली भी खुश रहती है ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ देख के। कई बार ऐसा होता है कि लोग शादी कर लेते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद टूट जाती है, इस चीज़ के भी चांस होते हैं। बट इसके अंदर फैमिली बहुत खुश रहेगी आप लोगों की मैरिड लाइफ देख के। भले ही आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके ही शादी क्यों ना करें, लेकिन बाद में आपकी फैमिली मान जाएगी, और क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलेगी तो आपकी फैमिली भी खुश होगी इस चीज़ को देख के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट, अपवर्ड ब्रांचेस फ्रॉम मैरिज लाइन टुवर्ड्स मरकरी के माउंट तक। ठीक है, यहाँ पे अपवर्ड निकलनी चाहिए मैरिज लाइन, यहाँ पे आपकी मैरिज लाइन है और ब्रांच जानी चाहिए ऊपर की तरफ, तो भी बहुत हाई चांस है कि मैरिज बहुत अच्छी चलेगी। साथ ही साथ मैरिज तो अच्छी चलेगी, साथ ही साथ लव मैरिज के भी बहुत बहुत हाई चांस है। 99% लोगों की ऐसे में लव मैरिज होती है। याद रखिएगा, कोई कट नहीं होना चाहिए, ब्रांच नीचे की तरफ नहीं आनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि ब्रांच नीचे आती है तो अच्छा नहीं है, इसके अंदर भी ब्रांचेस नीचे की तरफ नहीं निकली होनी चाहिए। अगर एक भी ब्रांच नीचे की तरफ निकली तो लव मैरिज में रुकावटें बहुत ज़्यादा आएंगी, बाय चांस हो भी गई तो भी टूटने के चांस यहाँ पे बन जाते हैं। ब्रांच हमेशा ऊपर की तरफ जाए किसी लाइन की तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है। उसके अंदर आपको फिर भले ही आपकी वो फेट लाइन हो, जैसे यहाँ पे शनि की रेखा बिल्कुल यहाँ से जाती है और यहाँ पर एंड करती है, और ऊपर की तरफ ब्रांचेस अगर जा रही हैं तो बहुत अच्छा है, नीचे की तरफ जाएंगे तो बहुत खराब माना जाता है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, और नीचे की तरफ जाएंगी तो किस्मत में बहुत रुकावटें देखने को मिलती है। चलिए, तो ये थी आज की रीडिंग, तो मैं नहीं कहूँगी, ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। मुझे आदत हो गई क्योंकि अभी तक मैंने रीडिंग ही करी है इस चैनल के ऊपर, तो अब मैं थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।